नमस्कार। डेट है आज की 11 जुलाई 2021 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था टीजीटी आर्ट्स का पेपर, टीजीटी आर्ट्स टेट का पेपर ये कंडक्ट किया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पर पूछा गया है, हाउ लॉन्ग इज अ डे एट द इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? ये होती है 12 आवर्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देख, विच गॉड गॉडेस इज वर्शिप्ड इन गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र में जो है वो किस देवी देवता की उपासना होती है? ऑप्शन ए सूर्य देवता, सन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं? ये साउथ अफ्रीका है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुका है, आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहते हैं और अलग अलग HPGK के सेक्शन भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कीर्ति स्तंभ इज लोकेटेड एट। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, राजस्थान सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। दिस फेमस लाइन वॉज रिटन बाय द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस तरह की ऐसे भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो ये ऐसे भी है एक। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, विच रेवोल्यूशनरी डाइड इन एन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो था वो किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो था वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी? तो जतिन दास, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, विच गुरु ऑफ सिक्स इज गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव जो था वो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। टेट में जो है एक ट्रेंड रहा है कि सिख गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस विटामिन डी फॉर बॉडी। विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। तो स्किन हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में विटामिन डी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ये जो विटामिन सी है इसका केमिकल नाम जो है वो पूछा गया। पहले भी कई बार विटामिन सी का केमिकल नाम पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड सही आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मैनी तीर्थंकराज वर देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी 24 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, फिलैटली इज रिलेटेड टू। तो फिलैटली जो है वो किससे संबंधित है? तो ये कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स जो होती हैं उसको फिलैटली कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस HPSSC के किस पेपर में डिस्कस हुआ था और हमने डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, विच कंट्री गिव्स मैग्सेसे अवार्ड। तो कौन सा देश जो है वो मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मोहिनी अट्टम इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का फेमस डांस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अर्जुन अवार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। तो अर्जुन अवार्ड जो था वो कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अर्जुन अवार्ड जो था वो 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख रिसेंटली। तो लद्दाख के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो R.K. माथुर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, R.K. माथुर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनको किस में अब नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो लिटरेचर में दिया गया है और 1913 में दिया गया है। ऑप्शन सी 1913 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संस्कृत लैंग्वेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो संस्कृत भाषा को एक और नाम से जाना जाता है देववाणी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देववाणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज बिल्ट। तो ये तो सभी को पता होगा कि भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर है, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है 140, यहाँ पर पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड अ न्यू मिनिस्ट्री बाय मर्जिंग द 2 ईस्ट 5 मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। व्हाट इज द नेम। देखो केंद्र सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसमें जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिला दिया गया है। इसका नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 141, यहाँ पर पूछा गया है, वेयर विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड।
2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये बिर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। बिर्मिंघम ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज फेमस वैली ऑफ शेडोज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ऐसा दर्रा है जिसको वैली ऑफ शेडो भी कहा जाता है? तो पिन पार्वती दर्रा ऑप्शन डी सही आंसर है, इसको वैली ऑफ शेडो भी कहा जाता है। अच्छा, अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक रफा में ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस तो यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा ही दी जाती हैं और बाकी भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर पूछते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है लेक चंद्रताल वॉज कॉल्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर हिंद सांग एज। तो इसको लोहित्या सरोवर कहा गया था चाइनीज ट्रेवल हिंद सांग के द्वारा। जो चंद्रताल झील है, लाहौल स्पीति की जो चंद्रताल झील है, उसको लोहित्या सरोवर भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कालका शिमला रेलवे जर्नी। ये जो कालका शिमला रेलवे जर्नी है, यहाँ पर सबसे लंबी जो टनल है वो कौन सी है? तो ये भड़ोग टनल है, ऑप्शन ए भड़ोग जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, व्हाट इज लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ये एक ग्लेशियर है, अ फेमस ग्लेशियर, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146, यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। 147 देखिए, विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। तो कौन सी कंट्री के साथ भारत जो है वो सबसे लंबी ज़मीन जो है वो साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं, ऑप्शन डी बांग्लादेश जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएनएससी से रिलेटेड क्वेश्चन भी टैट में पूछे जाते हैं, तो इंडिया जो है एक परमानेंट मेंबर इसका नहीं है। जब नॉट आपसे पूछा गया है तो इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। बाकी चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी परमानेंट मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 149, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी वॉज फेमस फॉर नेवल पावर। यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि हिंदी में नौसैनिक शक्ति लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वंश जो है वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोलाज, ऑप्शन बी चोला जो है वो सही आंसर। चोला जो थे वो फेमस थे अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए। यहाँ पर हैवल नहीं नेवल होना चाहिए था। वैसे तो एक बार जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब आप इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्लैनेट्स। तो जो अर्थ है वो किन किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो अर्थ जो है वो वीनस और मार्स के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी वीनस और मार्स जो है इसका सही आंसर होगा। ये था जीके का सेक्शन, तो ये हमने डिस्कस किया। इससे पहले हम टैट के अलग अलग पेपर डिस्कस कर चुके हैं, टीजीटी, नॉन मेडिकल और एचपीएसएससी के पेपर भी जो है हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सब आपको ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।